और कौन सा माइक्रोब बेनिफिशियल है और कौन सा माइक्रोब डेंजरस है, ठीक है, हमारे लिए खतरनाक है। खतरनाक वाला माइक्रोब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं पूरे डिजीज चैप्टर में। जितने भी खतरनाक टाइप के माइक्रोब्स हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया में बहुत सारे ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कॉज करेंगे, यस और नो। तो वो जो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करेंगे वो डेंजरस बैक्टीरिया यानी टॉक्सिक बैक्टीरिया, ये बैड बैक्टीरिया है। और वहीं बैक्टीरिया जो हमें दही देगा वो क्या है, गुड बैक्टीरिया है। तो दोनों चीज हम इसमें पढ़ेंगे, गुड एंड सॉरी, दोनों चीज पूरे बायोलॉजी में आप लोग पढ़ रहे हैं, गुड एंड बैड बैक्टीरिया। ठीक है, गुड एंड बैड बैक्टीरिया। ठीक है, यस, तो पूरा इसमें पढ़ने वाले। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होंगे, माइक्रोब्स हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही यूजफुल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो वही चीजें पूरा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना कोई डायग्राम है ना कोई एडिशनल चीजें हैं जो कि बताना है। कुछ कुछ चीजें हैं तो हम आपको उसका हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, चीजें जो आएगी थोड़ा थोड़ा आप लोग यहाँ पे बता भी देंगे, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ नाम है, ऐसे कुछ आएंगे जो आप लोग ऐसे ही बुक में साइड में नोट कर सकते हैं। तो बहुत से सिंपल सी चैप्टर है, 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये चैप्टर जितना इजी है, जितना छोटा सा है, उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से क्वेश्चन आते, 1-2 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, ठीक है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से, राइट। तो चलो, तो शुरू करते हैं ये चैप्टर, है ना। इस पैराग्राफ में क्या है, इस पैराग्राफ में है क्या, यानी हमारे इस पैराग्राफ में क्या दिया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हाँ यही है। आपके पास बुक नहीं है? एक ही बुक है दोनों के पास? है? एक रूम में रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन अलग अलग बुक होना चाहिए ना। मान लीजिए आपका चैप्टर कुछ और वीक होगा, उनका कुछ और वीक होगा, आप कुछ और पढ़ना चाहेंगे तो वेट करेंगे कि आप पढ़ लेंगे उसके बाद वो पढ़ेंगे, नहीं ना। जब मैदान में उतर गए हो, ठीक है, तो पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहिए ना। तैयारी नहीं रहेगा तो लड़ोगे क्या, है ना। तो बुक ले लो, एटलीस्ट पीडीएफ ले लो, लेकिन पीडीएफ रखो, लेकिन रखो जरूर, ठीक है, इंडिविजुअल के पास होना चाहिए, ठीक। ऑलराइट, सो इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में दिया है कि हमारे माइक्रोब, पूरा पैराग्राफ का हम निचोड़ बताते हैं कि इस पैराग्राफ में है क्या, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं जाकर, सेम चीजें आप यहीं पे हम बता देंगे आपको। क्या है कि इस पैराग्राफ में दिया है कि हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब क्या करते हैं, ये हमारे एक अर्थ का एक सिस्टम का एक रूप है, मतलब अर्थ में प्रेजेंट है, ठीक है, और इनके डिफरेंट डाइवर्सिटी है, ठीक है, डिफरेंट क्या है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डाइवर्सिटी है। और वो सब चीजें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एनिमल किंगडम में वो सब चीजें आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किस टाइप, कितने टाइप हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, एवरीवेयर माइक्रोब कहाँ है, हर जगह है। माइक्रोब क्या हमारे हाथ में माइक्रोब नहीं है? हमारे हाथ में भी माइक्रोब है, हमारे हाथ में भी क्या है, माइक्रोब है। हमारे इस टी शर्ट में माइक्रोब नहीं है? नहीं है, धुल कर आए हैं, नहीं, फिर भी होगा, यस ऑफ कोर्स, फिर भी होगा, ठीक है। इस वाटर बॉटल में माइक्रोब फिर भी होगा, ठीक है, इस वाटर बॉटल में माइक्रोब फिर भी होगा, ठीक है। तो माइक्रोब इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हमारे बॉडी से लेकर हमारे आस पड़ोस स्टेबल में। कहते हैं कि लाइजॉल 99.9% कीटाणुओं को मार देगा, लेकिन 0.1% वहां भी है, यानी माइक्रोब, हाँ बच जाते, एक उस पे दिखता है कीड़ा टाइप का रह जाता है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट होंगे। हम अगर हाथ धोते हैं डेटॉल से, 99% प्रोटेक्शन, 99.99% प्रोटेक्शन देता है, उसमें भी 0.01% रह जाता है, ठीक है। बुक निकाल लीजिए। तो ये जो चीजें आप दिखा रहा है, ये जो चीजें यहाँ पे बता रहा है,
ये क्या दिखा रहा है कि माइक्रोब हर जगह प्रेजेंट है, हमारे विंडो से लेकर यहाँ तक कि ये माइक्रोब ऐसे जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारे माइक्रोब ऐसे जगह पे प्रेजेंट होते हैं कि उनका कोई मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हाई टेम्परेचर में भी, लो टेम्परेचर में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इवन 100 डिग्री सेल्सियस पे भी माइक्रोब जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं उस, राइट। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। मेंटेन लिटिल डिस्टेंस, ठीक है, आप इधर आ जाइए पूरी तरह से। बायोलॉजी लैब का की नहीं है, छूट गया घर पे, इसीलिए यही तो पढ़, ठीक है। ऑलराइट, तो वैसा है, तो मतलब ये छोटी से छोटी जगह पे इतना ऐसे ऐसे जगहों पर रहते हैं, जैसे आपके बुक में दिया हुआ गीजर में, है ना, गीजर में रहते हैं, हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में भी ये रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है, एवरीवेयर एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। आजकल के माइक्रोब ऐसे हैं जो कहीं भी सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब माइक्रोब इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट। और उनके अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग क्या है, कैटेगरी है। उनमें प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है ना, आपको आपने देखा है, लिखा हुआ है बुक में, लिखा हुआ है भाई, प्रोटोजोआ इज प्रेजेंट, बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, फंगस इज, व्हाट इज योर बुक, कहाँ है आपका बुक? क्लास करने आते हैं ना, बुक लेकर नहीं आते हैं? यहाँ से गए, बैग रख दिए, मस्ती किए, अगले दिन टाइम हुआ, क्लास हुआ, बैग लेकर चले आए। ऐसा मत रहिए, बुक लेकर आइए, ठीक है। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू टू, ठीक है। जुगाड़ कर, दोनों एक साथ रहते हैं तो पटनी साथ में पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीजें हैं, राइट, हर जगह प्रेजेंट होती है। इसमें कई कैटेगरी है, जैसे प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटोजोआ, सो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स के अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये सारे क्या होते हैं, इन्फेक्शियस भी होते हैं और ये यूजफुल भी होते हैं। जैसे हमारे बैक्टीरिया, हमने अभी कुछ देर पहले बताया, दही बनाने में बैक्टीरिया मदद करते हैं, लेकिन वही बैक्टीरिया क्या करते हैं, और वही वही मतलब सेम टाइप के बैक्टीरिया, वो सेम बैक्टीरिया नहीं बट उसी कैटेगरी, यानी बैक्टीरिया ही क्या करते हैं, आपको बीमारी भी कॉज करते हैं। कैंसर तो नहीं, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जैसे बीमारी, ठीक है, और भी बैक्टीरिया डिजीज बहुत सारे हैं, वो सब बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं। तो वायरस क्या है, वायरस पैथोजन है, लेकिन वायरस क्या यूजफुल होता है, वायरस यूजफुल होता है, वायरस यूजफुल होता है, यस होता है, वायरस यूजफुल होता है। कैसे यूजफुल होता है, वैक्सीन बनाने के लिए यूजफुल होता है, लेकिन उसके अलावा और कुछ काम नहीं है उसका, ठीक है। जो है वो हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो वैक्सीन उसे बनाते हैं हम लोग, वैक्सीन बनाते हैं कि नहीं बनाते। फंगस क्या यूजफुल है, ऑफ कोर्स यूजफुल है। पेनिसिलियम नोटेटम आपने सुना होगा, आपने सुना होगा पेनिसिलियम नोटेटम, सुना है पेनिसिलियम नोटेटम, रजिया तबसुम नहीं सुना है? पेनिसिलियम नोटेटम एक प्लांट जैसा होता है ना, उसमें से क्या निकलता है, फर्स्ट फर्स्ट ड्रग जो निकला है, एंटीबायोटिक, सॉरी, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बना है पेनिसिलिन, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था ना, यस और नो? नहीं नहीं पता है आपको, नहीं पता है किसने बनाया था पेनिसिलिन? यस प्लीज, यहाँ बताइए तो किसने बनाया था पेनिसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यस ऑफ कोर्स, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, तो जब वो बनाए पेनिसिलिन तो किस प्लांट से, प्लांट सोर्स टाइप का प्लांट जैसा ही है ना वो, वहां से वो आइसोलेट किए। लेकिन वही वही चीज है, अगर उसके अलग अलग कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए फंगस कान में यहाँ पे ग्रो कर गया, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वजाइना में ग्रो कर जाता है, वजाइनल रीजन में, जेनिटल रीजन में फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, स्किन में हो जाता है, स्किन पे होता है तो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, लेकिन वो यूजफुल भी कुछ चीजें में यूजफुल भी काम करता है। तो सिमिलरली हमारे पैथोजन जो है वो बैड भी है और गुड भी है। तो गुड के बारे में पूरा क्या किस किस में गुड है वो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के पैराग्राफ में क्या दिया है, नेक्स्ट के पैराग्राफ में दिया है कि हमारे जो पैथोजन होते हैं, ठीक है, हमारे पैथोजन, ये पैथोजन क्या होते हैं, इन ये ग्रो करते हैं, इनको हमें ग्रो किया करवाया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रो करवाते हैं कॉलोनी में। हमने याद होगा आपको कि एक दिन बताया था, पेट्री डिश दिखाया था, एक ग्लास का, आपने
कंटेनर दिखाया था जिसको हमने कहा कि पेट्री डिश है, पेट्री डिश यानी ग्लासवेयर हमने दिखाया तालाब में। तो जो पेट्री प्लेट या पेट्री डिश होता है उसमें क्या किया जाता है, माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है। लेकिन माइक्रोब्स अगर ग्रो भी करते हैं तो क्या एक सिंगल माइक्रोब अलग अलग ग्रो करता है? नो, दे फॉर्म कॉलोनी। क्या करते हैं? वो कॉलोनी बनाते हैं, यानी वो ग्रुपिंग बनाते हैं और ग्रुप बनाकर कॉलोनी बनाकर वो ग्रो करते हैं। ठीक है, और इनको ग्रो करवाया जनरली नेचुरली भी कॉलोनी फॉर्म करते हैं बैक्टीरिया, इकट्ठा ग्रुप में वो ग्रो करते हैं। इनको अगर ग्रो करवाया जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म वहां पे दिया हुआ है बुक में, नोट करिए, न्यूट्रिटिव मीडिया। ठीक है, न्यूट्रिटिव मीडिया में इसको ग्रो करवाया जाता है, कॉलोनी फॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, और जब कॉलोनी फॉर्म कर जाता है, माइक्रोस्कोपिक है, सुनिएगा ध्यान से, ये माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब ये कॉलोनी फॉर्म करता है हम अपने आंखों से इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपनी आंखों से इसको हम देख सकते हैं। राइट? तो ये क्या है, भले ये कॉलोनी फॉर्म, ये माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन जब ये कॉलोनी फॉर्म करता है हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं। कॉलोनी यानी जब भी आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में, ठीक है, आस पड़ोस में देखा होगा कि हैंड पंप है, ठीक है, हैंड पंप पे ग्रीन ग्रीन कलर का माइक्रोब्स पनप जाते हैं। क्या है? एल्गे है। यस और नो? दैट इज एल्गे। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ऑफ कोर्स है। अगर बॉडी में चला जाए तो डायरिया और जैसे पेट खराब करने का काम कर सकता है ना? एल्गे है। वो जो हमारा एल्गे है वो हमें दिखता है नेकेड आई से ना, हम देख सकते हैं नेकेड आई से, वॉचिंग है, देख सकते हैं। जब हम देखते हैं उसको तो हम क्यों कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो यही डेफिनेशन होता है कि ऑर्गेनिज्म which cannot be seen with which cannot be seen with naked eye, which can only be seen with microscope. Then why it is visible to us and we call it as microorganism? It is not single, it is a colony and we cannot identify its clear structure. हम उस माइक्रोब को देखकर हम उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं बता पाएंगे। दिलबर को देखकर हम बता देंगे इनके पास 2 आंख है, 1 नाक है, 2 कान है, जो कान के ऊपर मास्क लगा है कान ऐसा हो गया है। पीके वाला। हाँ पीके वाला। अवतार मूवी आपने देखा, अवतार वाला, पीके वाला। ठीक है, हम बता सकते हैं कि रजिया तबस्सुम में मास्क पहना, ब्लैक कलर का, लंबे लंबे बाल हैं, इनको बता सकते हैं, है ना, कि नहाकर सुबह में नहीं आए हैं, देखकर 2 हाथ है, 2 पैर है। अब तो ये चीजें अलग अलग स्ट्रक्चर हम अपने आप को बता सकते हैं। 10 उंगली है, दाढ़ी है, मूछ है, बहुत ही गंदा चेहरा है और ऊपर से बाल है ना, 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह है ना। तो ये हम बता सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप लोग स्ट्रक्चर क्या देखकर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसीलिए बचपन से ही हम लोअर क्लासेस से ही एक डेफिनेशन और लिखवाते आते हैं बच्चों से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होता है जिनका क्लियर स्ट्रक्चर हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। दैट इज योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और कॉलोनी फॉर्म करेगा तो कॉलोनी दिख जाएगा, अगर सिंगल रहेगा तो नहीं दिखेगा। कॉलोनी है और कॉलोनी हमें दिखता है, ठीक है, कॉलोनी हमें दिखता है नेकेड आई से। अब उस कॉलोनी को हम कैसे फॉर्म करवाएं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। कॉलोनी कैसे फॉर्म करवाएं, है ना। नॉर्मली जब ये सब हमें गुड चीजों में इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो हमें उसको प्रोड्यूस करना है, जब चीजें इस्तेमाल करना है तो ये सब चीजें क्या आर्टिफिशियल एप्लीकेशंस है। तो क्या है, हम आर्टिफिशियली इसको अप्लाई करते हैं। हम लोग जब ब्रेड बनाते हैं क्या ऑटोमेटिकली मिक्रोब जाकर ब्रेड तैयार कर देता है? नहीं, हम लोग उसको डालते हैं, हम उसको प्रोसीजर में अकॉर्डिंग हम डालते हैं, तो माइक्रोब को ग्रो करवाते हैं, तब ना डाल पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, जब है क्या, दूध को गर्म करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद एक देखते हैं सुसुम रहे, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसमें रहे। अब हम उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं। दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहता है। अब वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में है दही में,
क्योंकि दही है वो, है ना। और उसको क्या, जैसे ही दूध में डालेंगे उसको उसका टेम्परेचर मिला, ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि हमने खौलता हुआ दूध में नहीं डाला, और कभी डालेंगे तो कभी दूध दही बनेगा भी नहीं, उस टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ता है। यानी माइक्रोब को ग्रो करने के लिए, ठीक है, माइक्रोब को ग्रो करने के लिए उसको उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा। और ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर। थोड़ा सा इधर उधर का टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। उसका अलग अलग माइक्रोब का अपना अलग अलग रेजिस्टेंट टेम्परेचर होता है, इस तक इतने टेम्परेचर तक ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और इसमें ये ग्रो करता है। जैसे जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हम लोग इंक्रीज करते हैं, जैसे 121 डिग्री सेल्सियस में, तो कीटाणु मर जाते हैं। बोलो हाँ या ना। हम लोग क्या करते हैं? वाटर को बॉईल करते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग बहुत देर बॉइलिंग करते हैं, ऐसा 10 से 15 कम से कम बॉइल करते हैं। पूरा माइक्रोब खत्म करना है, 10 से 15 मिनट बॉइलिंग करते हैं। तो जब हम बॉइलिंग करते हैं, ठीक है, यानी हम उसके टेम्परेचर, क्योंकि जब 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो क्या हम अगर उसको खोलाते रहेंगे तो क्या 100 ही स्टेबल रहेगा? नहीं, वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, कुछ लेवल तक बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो 500 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ लेवल तक बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है वहां पे जब बढ़ता है, ठीक है, अराउंड 121 डिग्री सेल्सियस में सारे मर जाते। 15 मिनट का 121 डिग्री सेल्सियस में अगर रख देते हैं किसी भी चीज को, वहां से 100% सारा माइक्रोब जो है वो मर जाते हैं। और ये ऐसा टेक्निक है जो स्टेरलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरीज में। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है। ये लेबोरेटरीज में किसी भी चीज को स्टेरलाइज करने के लिए पहले के जमाने में, आज से कई साल पहले तक, यहाँ तक हम जब कॉलेज में थे तो हम लोग के पास क्या है, छोटे से लेबोरेटरीज में हम लोग जाते थे काम करने के लिए, इंटर्नशिप टाइप्स। तो वहां पे छोटे छोटे लेबोरेटरीज में जाते थे, क्योंकि बड़े बड़े लेबोरेटरीज में जो है वो 10 से 15 दिन से ज्यादा आप लोग काम नहीं कर सकते, ये सर्टिफिकेट बनाकर दे देगा, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे लेबोरेटरीज में उनको जरूरत होती है, ठीक है, काम करने वालों की जरूरत होती है जो कम पैसे में काम करे। तो ऐसे इंटर्न्स को रख लेता है, 6 महीने तक काम कर सकता है आराम से, और उसको थोड़ा थोड़ा पैसा दे कर काम चलाया जा सकता है। हम लोग इनको करना है, ट्रेनिंग करना है, तो हम लोग जब जाते थे तो वहां पे कुकर का इस्तेमाल किया जाता था। आप लोग जो बॉईल कर रहे हैं, जो चावल बना रहे हैं, चावल क्या कर 3 सीटी मार रहे हैं, 3 सीटी लगा रहे हैं चावल। सिमिलरली कुकर में हम लोग जो भी मटेरियल हम लोग को स्टेरलाइज करना है, पानी रख के कुकर में वो सारा मटेरियल को रख दीजिए। रखने के लिए एक प्लास्टिक का कंटेनर आता है, उस कंटेनर में रख दीजिए और 3 सीटी लगाइए। कितना सीटी? 3 सीटी लगाकर 3 सीटी, और उसके बाद उसे सिप कर दीजिए 15 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए, और फिर उसको उतार लीजिए। आपका जो कुकर में जितना भी मटेरियल होगा सारा क्या हो जाएगा? स्टेरलाइज हो जाएगा। सारा क्या हो जाएगा? स्टेरलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सारा क्या हो जाएगा? स्टेरलाइज हो जाएगा। ओके, मास्क के लिए भी यही प्रोसीजर आ रहा है। हम कहाँ हैं? हम नहीं दिख रहे हैं? अच्छा, दिख गए? हाँ दिख गए, आ गए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये प्रोसीजर आपको जो फॉलो किया जाता है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये क्या है, हमने उसको मार दिया, तो दिस इज द स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर, दिस इज द स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर। तो यहाँ पे अब चीजों को हमने क्या क्या हीट किया, तो हमने उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया। दही बनाने के लिए हमने क्या किया? ऑप्टिमम। ज्यादा ज्यादा अगर टेम्परेचर देते हैं तो मर जाता है, और अगर कम टेम्परेचर देते हैं इनएक्टिव हो जाता है। कम टेम्परेचर दे देंगे तो क्या होगा? इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे एंजाइम का हमने बताया था, बायोमोलिक्यूल जब हम लोग हम पढ़ाए थे आप लोगों को, तो हमने ये बताया था कि एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी विल डिक्रीज, if you reduce the temperature enzyme activity will decrease, at a optimum temperature the enzyme activity will be the highest point। और उसको क्या कहते हैं, उस पॉइंट को? केम। अच्छा, व्हाट इज केम? सोचिए, आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल अभी टेस्ट दिया है,
टेल मी व्हाट इज द पॉइंट कॉल्ड, उसको हम क्या इंडिकेट करते हैं वहां पे? हाईएस्ट पीक, जहां पे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होता है, के मैक्स, ऑप्टिमम पॉइंट, पीक, ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीक, अच्छा पीक, सोचिएगा, सोच के मुझे बताइएगा, ठीक है? चलो खैर, तो के मैक्स सोच के बताइएगा हमें, ठीक है? तो क्या होता है, सिमिलरली हमारे माइक्रोब भी यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर में मर जाते हैं और बहुत कम टेम्परेचर में मर जाते हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए उनको ग्रो करने के, ठीक है? और उनको ग्रो न्यूट्रिटिव मीडिया, यानी ऐसे थोड़ी ना ग्रो करेंगे। माइक्रोब भी एक सेल है, माइक्रोब भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनको लिविंग के लिए, उनके लिविंग के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन की जरूरत है। उनके लिविंग के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन की जरूरत है। और वो न्यूट्रिशन से क्या होता है? न्यूट्रिशन से वो ग्रो करता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी रिप्रोड्यूस करता है। तो न्यूट्रिशन कि हम उसको, वो नॉर्मली अगर ग्रो करता तो अपना न्यूट्रिशन खुद ढूंढ लेता, लेकिन क्योंकि हम उसको ग्रो करवा रहे हैं, उसको हम न्यूट्रिशन देंगे। इसीलिए क्या करते हैं, लेबोरेटरीज में जब ग्रो कराया जाता है तो एक मीडियम प्रिपेयर किया जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक ढक्कन है, इसी तरह से क्या होता है, प्लेट होता है, ठीक है? इस ढक्कन में क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये आपका ढक्कन है, ठीक है? ये आपका प्लेट है, पेट्री प्लेट है। हमने क्या किया, इसके कुछ एरिया तक, यानी हमने इसके इतने दूर तक हमने क्या किया, न्यूट्रिशन से इसको भर दिया। कैसे न्यूट्रिशन से भरेंगे? जो जो मटेरियल चाहिए माइक्रोब के ग्रोथ के लिए, वो सारे मटेरियल को हम इकट्ठा करेंगे, उसको डिस्टिल वाटर में घोलेंगे, और एक पाउडर होता है जिसको कहते हैं अगार। बायोटेक्नोलॉजी के आगे के चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अगार, AGAR, अगार, ठीक है? आप लोग पढ़ेंगे अगार क्या होता है। अगार इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। अगार इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। हम क्या करते हैं, अगर वो डिस्टिल वाटर में सारा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, उसको माइक्रोब डाल देते हैं, तो उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। कुछ कुछ माइक्रोब होते हैं, हाँ सेम बायोमोलिक्यूल में जो अगर अगर पढ़े थे, सेम। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगार होते हैं, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार, PDA, ये भी हमने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में। एक तो सेम चीज अगार, वो एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। हम क्या करते हैं, उसको हम उस न्यूट्रिशन के अंदर मिला देते हैं और एक प्लेटफॉर्म, एक मीडिया तैयार हो जाता है। उसको हम कहते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया। तो उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिटिव मीडिया। समझ में आ रहा है? क्या करते हैं, हम एक पेट्री प्लेट लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम न्यूट्रिशन, पहले एक सॉल्यूशन, मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में केमिस्ट्री लैब से लगता है उठा लिया, मेजरिंग जार है, तो दिस इज कॉल्ड मेजरिंग जार। देख लीजिए, प्लास्टिक का है, ऐसे एक ग्लास का भी आता है, ठीक है? यहाँ पे मेजरमेंट के लिए लिखा हुआ है, मीटर, सेंटीमीटर, है ना? तो यार क्या बना दिया इसका। ऑलराइट, सो क्या करते हैं, हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, उसमें डिस्टिल वाटर और उसका न्यूट्रिशन हम लोग मिक्स करते हैं, और फिर हम प्लेट के ऊपर पोर कर देते हैं। इसमें अगार भी डाल देते हैं, अगार भी डाल के मिक्स करके हम प्लेट पे पोर कर देते हैं। पोर करके एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है? पोर करके एक हम लेयर बना लेते हैं, और जैसे ही लगता है आप ही का काम है, नहीं, पोर करके हम एक मीडियम, एक लेयर बना लेते हैं, और उस लेयर पे क्या करते हैं, माइक्रोब को रख देते हैं। हमने ऑलरेडी, जब हम पढ़ा रहे थे कल्चर, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, याद है? डिजीज चैप्टर में, डिजीज चैप्टर में हम पढ़ा रहे थे, आप लोग थे नहीं थे? ऑनलाइन देखा था? नहीं देखा था? जब हमने डिजीज चैप्टर हमने पढ़ाया, तो डिजीज चैप्टर में क्या पढ़ाया था? डिजीज चैप्टर में हमने बताया था आप लोगों को कि कैसे एक यूरिन टेस्ट जब होता है, ठीक है? जब मान लीजिए कि आपको क्या है, पी करने में प्रॉब्लम आ रहा है, पी यानी सुसु जाने में प्रॉब्लम आ रही है, जलन हो रही है, ठीक है? तो सुसु करने में जब जलन होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हम सुसु नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल रहा है, उसको डॉक्टर को लगेगा, उनको सॉरी इज्जत, ठीक है? डॉक्टर को हमेशा इज्जत देना चाहिए, डॉक्टर इज्जतदार है,
पोस्ट होता है। ठीक है, तो क्या है कि उनको क्या लगेगा, उनको लगेगा कि कोई इन्फेक्शन है। वो क्या कहेंगे कि जाइए एक कंटेनर ले लियो, यूरिन टेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, तो एक कंटेनर लैब से लिख देंगे यूरिन टेस्ट, यूरिन रूटीन एंड यूरिन रूटीन लिख देंगे। यूरिन रूटीन में जब यूरिन रूटीन का रिपोर्ट आएगा उसमें लिखेगा बैक्टीरिया 10 to 20 बैक्टीरिया। अब उनको लगेगा अच्छा कौन सा बैक्टीरिया है, तो नीचे उस पे इंप्रेशन लिखा रहता है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर वो बैक्टीरिया पहचान में आ गया तब तो ठीक है डॉक्टर साहब को। अगर वो बैक्टीरिया डॉक्टर साहब को पहचान में नहीं आया, इस बैक्टीरिया में कौन सा हम लोग दवा लेंगे ये पहचान में नहीं आया, तो क्या करेंगे, या बैक्टीरिया उतने अच्छे से दिखा नहीं, बैक्टीरिया लिखा है ट्रेस, यानी है तो बैक्टीरिया लेकिन बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है, ट्रेस अमाउंट में है कि कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, नॉट क्लियरली विजिबल है, अच्छे से दिख नहीं रहा है कौन सा बैक्टीरिया है, तो क्या करेंगे कि उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे। क्या कराएंगे, उस बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं। इसको कहते हैं कल्चर। क्या कहते हैं, कल्चर। कल्चर यानी ग्रो करवाना, इसको कहेंगे माइक्रोबियल कल्चर या बैक्टीरियल कल्चर। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, हम दिख रहे हैं, माइक्रोबियल कल्चर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम उसको ग्रो करवा रहे हैं, उस पैथोजन को ग्रो करवा रहे हैं। जब हम पैथोजन को ग्रो करवा रहे हैं, सब लेफ्ट क्यों हो रहे हैं भाई, दिक्कत क्या हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, सुनने में कुछ दिक्कत है क्या आप लोगों को? यस प्लीज, मेरा वॉइस क्लियर नहीं है क्या? मेरा वॉइस क्लियरली सबको आ रही है? यस, क्लियर है सबको? ओके, तो फिर लेफ्ट क्यों हो रहे हैं? मे भी नेटवर्क इश्यू हो सकता है। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो उसको क्या, हम कहाँ थे, बैक्टीरियल कल्चर, उसको कहते हैं बैक्टीरियल कल्चर या माइक्रोबियल कल्चर। अब वो क्या करेंगे, अब हमारे यूरिन से थोड़ा सा एक ड्रॉप यूरिन लेंगे, एक मीडियम तैयार करेंगे, उसी को कहेंगे न्यूट्रिटिव मीडिया। जैसे मैंने बताया कि सारे न्यूट्रिशन में अगर मिला देंगे डिस्टिल वाटर में और उसको एक प्लेट पर क्या कर देंगे, पोर कर देंगे। जब प्लेट पर पोर करके एक लेयर बनाएंगे, प्लेट पर पोर करके क्या बनाएंगे, एक लेयर बनाएंगे। जब वो लेयर बनाएंगे वहां पे तो एक मोटा सा लेयर बन जाएगा उस प्लेट पर। हाँ, उस पे क्या कर देंगे, एक बूंद, जैसे एक बड़ा सा रॉड जैसा होता है, ठीक है, रॉड जैसा, ऐसा रॉड जैसा होता है, उसको यूरिन में डिप करेंगे। ठीक है, यूरिन में डिप करके, ठीक है, एक ड्रॉप निकालेंगे और उस मीडियम पर ऐसे रब कर देंगे। ठीक है, यूरिन का एक ड्रॉप निकालकर उस मीडियम पर ऐसे रब कर देंगे। जब मीडियम पर रब करेंगे, ठीक है, रब करके उसको क्या करेंगे, उसका ऑप्टिमम, क्योंकि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर में ग्रो करेगा, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर में रख देंगे। यानी उसको इंक्यूबेटर, एक मटेरियल होता है, कंटेनर होता है, आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे आगे, ठीक है, इंक्यूबेटर होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर आपने इसके पहले वाले चैप्टर में प्लांट टिश्यू कल्चर है, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर का एक मेथड है, बायोटेक्नोलॉजी का एक मेथड है इंक्यूबेशन, यानी उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कराना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, यानी ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो माहौल उसको देना, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, राइट। तो हम उसको क्या करेंगे, एक इंक्यूबेटर, एक मशीन होता है, उसमें हम रख देंगे। नॉर्मल अगर रूम टेम्परेचर में भी रखते हैं तो ग्रो कर जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं ग्रो करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, या लेट ग्रो करते हैं, उसको हम इंक्यूबेटर में रख देंगे और 24 घंटे तक उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। 24 घंटा बाद उसमें ग्रोथ हो जाएगा, कॉलोनी फॉर्म करेगा। अब उस कॉलोनी को क्या करेंगे, कॉलोनी को लेंगे, कॉलोनी को लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हम पता कर लेंगे कौन सा पैथोजन है, उसको स्लाइड पर देखकर हम पैथोजन का पता लगा लेंगे। अगर वो पैथोजन का पता लग गया लेकिन उसका दवा पता नहीं चला कौन सा दवा है, तब हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक, उसको हम फिर से क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे और उस पर एंटीबायोटिक रख देंगे।
और देखेंगे कौन सा एंटीबायोटिक्स पे ज्यादा काम कर रहा है और वो दवा हम लोग प्रिस्क्राइब कर देंगे। दिस इज व्हाट हैपन, और इसी को कहते हैं कल्चर। और देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, सच कल्चर यूजफुल इन स्टडीज, द स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी करने के लिए कल्चर करना बहुत जरूरी होता है, कल्चर किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस, सबको समझ में आया अभी तक? सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो बारिश कर दो। समझ में आया रजिया आपको? रजिया तो बस आपको, परवीन सॉरी, साहिना परवीन, हाँ रौनक परवीन सॉरी, श्रीयम कुमारी, श्रीयम क्लास करती है, वाह ग्रेट। श्रीयम कुमारी समझ में आया सब आपको भी? ऑल राइट, बहुत बढ़िया। चलो चलो सबको समझ में आ गया। प्रियांशु आपको समझ नहीं आया क्या? मुंबई इंडियंस, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो इसमें क्या दिया है? सो इन दिस चैप्टर, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। हम क्या करते हैं अब आगे हम लोग देखेंगे जो अच्छे माइक्रोब होते हैं, ठीक है, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जो माइक्रोब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ देखिएगा 10.1। 10.1 में क्या दिया है, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम द एवरीडे। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में पर्टिकुलरली हम क्या दिया है, दही कैसे बनाया जाता है वो दिया है, ठीक है। जिसको दही कैसे जमाया जाता है नहीं पता है वो इस पैराग्राफ को पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक रेसिपी है दही बनाने का और कुछ नहीं इस पैराग्राफ में, ठीक है। इस पैराग्राफ में क्या दिया है, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी यूज माइक्रोब प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे। ऐसे प्रोडक्ट, चीज, हम लोग चीज का इस्तेमाल करते हैं। चीज क्या है? चीज माइक्रोब से बना हुआ है ना, रेस्पिरेशन करता है माइक्रोब, उससे बनता है चीज। ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, सैंडविच खाते हैं, सैंडविच, बाप रे बाप सैंडविच बड़ा महंगा है आज, टमाटर महंगा हो गया ना, सैंडविच खाते हैं, ठीक है। तो सैंडविच में क्या होता है, ब्रेड होता है, ब्रेड क्या है, माइक्रोब से बने हैं। बन, लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर सॉरी बर्गर खाते हैं, बर्गर में दोनों तरफ बन लगा रहता है, बन कहां से बना है, माइक्रोब से बना है। डोसा खाते हैं हम लोग, डोसा कहां से बना है, माइक्रोब से बना है? नहीं, वो डोसा भी, डोसा इडली भी, डोसा का आटा बनता है माइक्रोब से, डोसा नहीं बनता है माइक्रोब से। हाँ, डोसा का आटा, इडली का आटा। वड़ा खाते हैं, वड़ा, वड़ा तभी अच्छा होगा, वड़ा आप लोग खाए हो? छोला भटूरा, यस छोला भटूरा जब खाते हैं, भटूरा वेरी गुड। और निशान पता है बैटर है, ये सपोज बैटर, बैटर मतलब घोल जिससे हम दही या छाछ भी हम लोग खाते हैं ना, तो उसको बैटर कहते हैं। क्या करता है, माइक्रोब डालता है, अच्छा क्या अच्छा आएगा। एनीवेज, सो वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं इसको, फर्मेंट किया जाता है ताकि, ढोकला भी तो होता है, यस ऑफ कोर्स ढोकला भी होता है, ये कई सारी चीजें हैं, अभी तो हम एग्जांपल नहीं थोड़े ना, इतना सारा है खाने का आइटम है, मिल नहीं पाएगा अभी, है ना। हम क्यों ये सब नाम लें, ये सब नाम नहीं लेना चाहिए, बाहर का खाना खाना नहीं चाहिए। बाहर का खाना, डोसा, यहाँ का डोसा बहुत गंदा है, घटिया डोसा है, सच बता रहे हैं। हम एक दिन ऑर्डर पांडे जी ऑर्डर किए थे, पांडे जी ऑर्डर करके लाए, उससे अच्छा है ना कि घर पे हम बना लें, उससे उससे अच्छा हम बना लेंगे, है ना। तो डोसा है, इडली है, सब क्या है, ये सब बैटर जो बनता है, देखिएगा बैटर क्या होता है, उफान पर आता है, ऊपर आता है, इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा सुबह में, मान लीजिए कि एक कटोरे में आपने, मान लीजिए इतना आपने क्या किया है, इतना रखा है बैटर, शाम को देखिएगा तो इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पे क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन होता है। लेकिन फर्मेंटेशन किसका प्रोसेस है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस है। आपने 10th में पढ़ा है,
रेस्पिरेशन, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या होगा, 3 एरो आएगा, 10th में ये पढ़ा है, ग्लूकोज यहाँ पे लिखा होगा, उसके बाद लिखेगा साइटोप्लाज्म, पायरुविक एसिड बनेगा, फिर वहां से 3 एरो आता है, एक एरो आएगा एथेनॉल बनाएगा, दूसरा एरो आएगा क्या बनाएगा, हाँ दूसरा लैक्टिक एसिड बनाएगा मसल सेल में, और तीसरा आएगा जो कि एनर्जी बनाएगा। ये तो 3 एरो आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना, 3 एरो, त्रिशूल हम लोग कहते हैं, ये क्या है, ये रेस्पिरेशन का त्रिशूल है, याद रहेगा। त्रिशूल में पहला त्रिशूल का पार्ट क्या था, एथेनॉल बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, है ना, मसल सेल में, ह्यूमन मसल सेल में, तीसरा क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, यानी वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। सो 2 एनारोबिक और एक एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे जो फर्मेंटेशन हो रहा है ये एरोबिक है कि एनारोबिक है, एनारोबिक है। फर्मेंटेशन क्या है, एनारोबिक प्रोसेस है। बोलो हाँ या ना, आप लोग बताओ कि क्या फर्मेंटेशन एनारोबिक है कि एरोबिक प्रोसेस है। फर्मेंटेशन एनारोबिक है, एरोबिक प्रोसेस है, यस प्लीज एवरीबॉडी, एनारोबिक प्रोसेस, यस एग्जैक्टली, ठीक है, क्या है, फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस व्हिच गिव राइज टू एथेनॉल, है ना, एथेनॉल, या फिर एथेनॉल बनाएगा, हम लोग फर्मेंट करते हैं एथेनॉल बनाते हैं, अल्कोहल बनाता है। तो जब ये रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन होता है, CO2 एवॉल्व होता है और वो CO2 लॉक हो जाता है अंदर, और जिसके वजह से पफी या पफी अपीयरेंस देने लगता है, ठीक है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन कॉल्ड फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस, ठीक है। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या दिया है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में दिया है कि बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जनरली लैक्टोबैसिलस है, जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, जो दही में पाया जाता है। क्या करता है, दही को फाड़ कर उसको कोयागुलेट कर देता है, कोयागुलेट यानी इकट्ठा जमा देता है, दही जमाना कहते हैं, है ना, यानी उसमें जो प्रोटीन होता है उसको तोड़कर उसमें कोयागुलेशन, देखिए लिखा हुआ है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क, ये मिल्क में ग्रो करते हैं, एंड कन्वर्टेड टू कर्ड, ये कहाँ ग्रो करते हैं, मिल्क में ग्रो करते हैं, और ये कहाँ, इसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं, दही में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अगर पूछा जाए कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किसमें काम करते हैं, ऑप्शन आएगा मिल्क, कर्ड, वाइन, मिल्क, कर्ड, वाइन एंड, या नन ऑफ द अबव, वैसे दे सकता है, क्या आंसर दोगे, कर्ड, मिल्क में एक्ट करता, अपना काम कराता है, ठीक है, मिल्क में, ये मिल्क में क्या करता है, यस ऑफ कोर्स, ये मिल्क में क्या करता है, ये मिल्क में क्या, ठीक है, ये क्या करता है, ये मिल्क में क्या करता है, ये दही में मिल्क को कन्वर्ट करता है। ड्यूरिंग growth, very important point, during growth the lactic acid bacteria produce acids that coagulate and partially digest the milk protein, जो मिल्क में प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है और कोयागुलेशन फॉर्म करता है। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, a small amount of curd added to the fresh milk as inoculum, यहाँ underline the term inoculum, underline the term inoculum, what is inoculum, यानी जो हम ऐड करते हैं उसको हम इनोकुलम कहते हैं। the process of transfer of material from one inoculum, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है क्या, एडवर्टाइजमेंट, इनोकुलम मतलब the transfer of inoculation is the process one to other, it is called inoculation. For example हम प्लांट टिश्यू कल्चर जब करते हैं, माइक्रो ग्रोथ कराते हैं, है ना, हमने कहा कि एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेट बनाएंगे, ठीक है, एक मीडियम तैयार करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यूरिन को डिप करेंगे और फिर इसमें रब करेंगे। यूरिन को हमने क्या किया, इस मीडियम में इनोकुलेट किया, जोरन, एग्जैक्टली सही बोला, हिंदी या भोजपुरी में जोरन कहते हैं, ठीक है, हाँ, तो हाँ सही है, तो द प्रोसेस of transfer of that material joran into milk
is called process is called inoculation and the joran is called inoculum. समझ में आ रहा है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनोकुलेशन. ये बायोटेक्नोलॉजी का एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. प्लांट टिश्यू कल्चर या किसी भी कल्चर में या बायोटेक्नोलॉजी में ये टर्म बार बार इस्तेमाल होता है. ठीक है, इनोकुलेशन या इनोकुलम. क्लियर है सबको? क्लियर है? सो ये दही क्या है? दही में बहुत ज्यादा लैक्टोबैसिलस है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. जब ये अब दूध में डालेंगे और ऑप्टिमम टेम्परेचर में जाएगा, ये क्या करेगा? दूध के प्रोटीन को तोड़कर कोएगुलेशन करेगा, या फिर कोएगुलेशन भी करेगा और दूध के प्रोटीन को क्या करेगा? तोड़ देगा, है ना. तो क्या बन जाएगा? जमेगा, जम जाएगा, इकट्ठा होने लगेगा और वो बन जाएगा दही. जिस दूध में पानी का मात्रा ज्यादा होता है, प्रोटीन का मात्रा कम होता है, पानी का ज्यादा होता है, वो दही 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 जम पाएगा अच्छे से. उसमें पानी पानी जैसा हो जाएगा, सॉलिड एकदम. वैसा नहीं बन पाएगा. क्लियर है? समझ में आ गया? ये इस पैराग्राफ में यही दिया है. So lactobacillus, so these bacteria produce acid that coagulate and digest milk protein. ठीक है? ठीक है, ऑल राइट. सो यहाँ पे दिया है सो इनोकुलम और स्टार्टर containing millions of LAB which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12 in our stomach too. ठीक है, वो हमारे पेट में जाकर विटामिन B12 यानी ये हमारे न्यूट्रिशनल कंटेंट को भी इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है. द LAB प्लेज हमारे क्या करता है? हमारे स्टमक में LAB यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को किल करने में मदद करता है. क्या करता है? किल करने में मदद करता है. यस, हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे पेट में प्रेजेंट माइक्रोब. हमारा वॉइस लैग कर रहा है? सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है ना? नहीं, अच्छा लैग नहीं कर रहा, सुनाई दे रहा है ना? क्या हमारा वॉइस लैग कर रहा है? यहाँ पे नहीं लैग कर रहा है ना? नहीं. ओके, अगर किसी को लैग कर रहा है तो प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बार फिर से चेक कर लें. शायद हो सकता है कि आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए इन लोग किसी को लैग नहीं कर रहा है. ठीक है, हाँ ओके. खांसी में देखिए बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, जैसे कई सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारे बॉडी में माइक्रोब के ग्रोथ को बढ़ा देता है. दही से क्या होता है? दही से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, दही ठंडा होता है कि गर्म होता है? गर्म होता है. गरम होता है सर. लस्सी पीने तो ठंडक कैसे हुई? दही की बात कर रहे हैं. लस्सी में भी दही रहता है. कैसे बनता है लस्सी? पानी मिला. हाँ, चीनी पानी को घोल लेते, चीनी मिला. दही गर्म होता है, मट्ठा ठंडा होता है, आइसक्रीम ठंडा होता है, गर्म होता है. क्यों? तो ठंडा लगता है ना पानी. दही गर्म होता है ना. कंफ्यूज हो गए? ऑफ कोर्स, जो भी ठंडा फ्री चीज है वो गर्म होता है. क्योंकि सर शरीर को अपने सुइटेबल टेम्परेचर में लाने के लिए उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करना है. ओ, क्या करना पड़ता है? उससे बताइए क्या करना पड़ता है? इंक्रीज करना. अच्छे से बताइए, अभी जो जिस तरह से बताए थे. जैसे
जैसे ठंडा चीज लेते हैं तो अपने शरीर का अंदर चल जाता है, शरीर का टेम्परेचर गर्म रहता है, तो उसका टेम्परेचर ठंडा रहता है, तो उसको भी गर्म करता है, तब ना हम लोग के लिए सूटेबल है। तो ऐसा है, ठीक है। मुझे हम बात आपसे बाद में पढ़ लेंगे, सब चीजें हमें पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आप अच्छा समझा रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए बात करेंगे दही ठंडा गरम के बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। इस पे गरम होता है। ऑलराइट, तो हमारे अच्छा कहाँ थे भाई? यस यस, तो हमारे पेट में क्या करता है, हमारे पेट में ये माइक्रोब से भी लड़ता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। चलो, तो ये पैराग्राफ में यही था। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है? नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है दही का डिसएडवांटेज नहीं है। बिल्कुल है, दही का डिसएडवांटेज क्यों नहीं है? बहुत सारा डिसएडवांटेज है, ठीक है। दही का बहुत सारा डिसएडवांटेज है। एनीवेज, द डो यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, ये सब हम बात कर चुके हैं ना, फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया, सब हम लोग बात कर लिए यहाँ पे। मेकिंग ब्रेड, नाउ हमारे कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, लेट मी टेल यू, इन डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, जो फर्मेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं बेकर्स ईस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी, अंडरलाइन करिए इस टर्म को, ठीक है। बेकर्स ईस्ट, यहाँ पे जो टर्म है बेकर्स ईस्ट, उसको अंडरलाइन करिए, ठीक है। बेकर्स ईस्ट को क्या करिए? अंडरलाइन करिए। और बेकर्स ईस्ट के बाद ये जो टर्म यहाँ पे बैक्टीरिया पैथोजन के बारे में दिया है, उसको भी अंडरलाइन करिए, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैच द फॉलोइंग में आता है। बेकर्स ईस्ट और दे देगा कॉलम बी में दूसरा, फिर आएगा ब्रूअर्स ईस्ट, ठीक है। ब्रूअर्स ईस्ट क्या है? व्हाट इज ब्रूअर्स ईस्ट? क्या बनाने में मदद करता है? एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसे करते समझ गए यार लोग, हाँ, ठीक है। तो ब्रूअर्स ईस्ट, तो ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन कॉज करता है, और ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सो बेकर्स ईस्ट क्या है? बेकर्स ईस्ट सैकरोमाइसिस सर्विसिए है, ठीक है। ये क्या करता है? पफ जो पफी अपीयरेंस है, ये कॉज करता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ CO2। यहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन ये क्या कराता है? ये ब्रेड में जाके रेस्पिरेशन करवाता है, CO2 प्रोड्यूस करवाता है, जो कि लॉक होकर पफी यानी सॉफ्ट अपीयरेंस नहीं देता है, सॉफ्ट अपीयरेंस देता है, ठीक है। और ये बिकॉज ऑफ दिस बेकर्स ईस्ट, और ये ब्रेड वेड बनाने में मदद करता है। सैकरोमाइसिस सर्विसिए, अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करें टॉडी, टॉडी क्या है? टॉडी जो है एक तरह का, ये भी एक ड्रिंक है, जो कि नेचुरल अल्कलॉइड ड्रिंक है, ताड़ी को कहते हैं, ठीक है। वेरी नाइस। तो ये जो हमारा ताड़ी है, ताड़ी जब हम लोग पीते हैं, ताड़ी हम लोग पीते हैं, तो ये ताड़ी क्या होता है? ताड़ी नशीला पदार्थ होता है कि नहीं होता है? नहीं, नहीं होता है। उसको क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। और साउथ इंडिया में ये बहुत फेमस है ताड़ी, ठीक है। हर रास्ते पे नुक्कड़ पे आपको दिख जाएगा। एक हम टाइम हो गया क्या सर? अरे नहीं, चाबी ना रूम पे भूला है। ठीक है, क्लियर है? पंखा भी है ना वहां पे। प्रिपेयर यानी वहां पे फर्मेंटेशन किया जाता है, ठीक है। वहां पे क्या किया जाता है? फर्मेंटेशन किया जाता है। उस जो पानी वहां से जो निकालते हैं उसको फर्मेंट करके ये हम बनाते हैं ड्रिंक, ठीक है। उसको हम कहते हैं टॉडी, जो टॉडी है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद फिश को भी फर्मेंट किया जाता है, सोयाबीन को फर्मेंट किया जाता है, ठीक है। बैम्बू का जो शूट है, बैम्बू, वहां पे भी फर्मेंटेशन होते हैं। कैसे होते फर्मेंटेशन? बैम्बू के कैसे फर्मेंटेशन होगा? वहां पे कुछ ऐसे फूड मटेरियल का तैयार किया, अंदर से जो कुछ फूड मटेरियल वहां से निकाला जाता है। आप डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखेंगे तो बैम्बू के स्टिक से खाना बनाया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बिरयानी खाए हैं? बिरयानी बैम्बू का स्टिक होता है, उसमें बिरयानी सारा मटेरियल डालकर उसको आग पे रख दिया जाता है।
पर जब निकाला जाता है तो उसमें से बिरयानी निकलता है। बहुत स्वादिष्ट बिरयानी होता है, सच बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त बिरयानी। साउथ इंडिया में केरला वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे बिरयानी बना है। हैदराबाद में ऐसे बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी सुना होगा। तो आंध्र प्रदेश या कर्नाटक साइड में या केरला साइड में तो बहुत फेमस है, बहुत वेराइटीज ऑफ बिरयानीज बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम नहीं बात कर रहे, इसकी बात नहीं कर रहे हम। बैम्बू का जो, बैम्बू भी आपको एक तरह का, बैम्बू से भी फूड निकाला जाता है। ये क्या है फूड, ये सब चीजें जब आप लोग देखोगे ना, बहुत सारी चीजें आती है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डिस्कवरी वगैरह में बार बार ये दिखाया जाता है। इन वाइल्ड, कुछ वाइल्ड करके प्रोग्राम है। ना ना, मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं, ऐसे ही आता है, ठीक है। हम आपको बताएंगे प्रोग्राम का नाम, जाकर देखेंगे। उसमें वैरायटी ऑफ व्यंजन, वैरायटी ऑफ जंगली खाना सब निकाल के बनाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इसको हम खाना बनाते हैं, खाना तैयार करते हैं। चीज, नेक्स्ट क्या है, चीज। तो माइक्रोब के इस्तेमाल से हम चीज भी बनाते हैं, और अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग टेक्सचर हम कैसे देते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स के इस्तेमाल से हम उसको डिफरेंट टेस्ट। अच्छा, माइक्रोब की वजह से भी टेस्ट में डिफरेंस आता है, बोलो हाँ या ना। जो हम लोग आरओ में पानी पीते हैं, आरओ में जो पानी पीते हैं, तो आरओ का पानी थोड़ा सा कड़वा होता है। क्यों कड़वा होता है? आरओ यूवी जो आता है, आरओ प्लस यूवी, आरओ यूवी, ठीक है, आरओ प्लस यूवी। जब आरओ प्लस यूवी हम लोग पीते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो पानी कड़वा होता है। क्यों होता है कड़वा? क्योंकि वहां के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, वहां पे टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। यूवी को थोड़ी पता है कि ये हमारे बॉडी में अच्छा काम करेगा, ये इसको मत मारो, सबको मारेगा वो, जो उसके सामने आएगा सबको मार डालेगा। आप भी आ जाओगे, आपको भी कैंसर दे देगा, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो टेस्ट देते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कलर और टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। स्मूथनेस आने के लिए कुछ माइक्रोब का इस्तेमाल किया, नॉट ओनली बैक्टीरिया, माइक्रोब हम कह रहे हैं, माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है जिससे स्मूथनेस आता है। अपने बेकरी इंडस्ट्री में सब चीजें इस्तेमाल किया जाता है, स्मूथनेस लाने के लिए कुछ माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो टेक्सचर, वो कलर, ये सब चीजों के लिए, टेस्ट के लिए भी आपको क्या किया जाता है, माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यही आपके इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। उसके बाद एक यहाँ पे स्विस चीज नाम का दिया है, अंडरलाइन कीजिए, स्विस चीज, ठीक है, अंडरलाइन कीजिए। स्विस चीज में जो, स्विस चीज कैसा होता है, नॉर्मल चीज जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, ठीक है। एक तरह का हम आपको बताते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको चीज होगा जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे होल्स होंगे, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े होल्स होंगे, ठीक है। ये बड़े बड़े जो होल्स होते हैं इसको कहते हैं जेरी का चीज। हाँ, टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा, ठीक है, हाँ, टॉम एंड जेरी। तो उसमें जो चीज आपने देखा है, ठीक है, वो स्विस चीज। ये क्या है, ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया के वजह से होता है, बड़े बड़े जो बहुत ज्यादा यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है। एक बैक्टीरिया का नाम अंडरलाइन करिए, उस बैक्टीरिया का नाम को। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड बी में ये आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की मदद से स्विस चीज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्विस चीज बनाया जाता है, राइट, ओके। उसके बाद आता है रोकफोर्ट चीज, अंडरलाइन दैट, रॉकफोर्ट चीज। ये जो रॉकफोर्ट चीज है, ये क्या किया जाता है, रॉकफोर्ट चीज भी बनाया जाता है, एक तरह का एक चीज है, ठीक है। ये फंगस के मदद से बनाया जाता है। यानी चीज जो है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज, एक बैक्टीरिया से बनता है और एक फंगस से बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आराम से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन बन सकते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आप लोग गलती करके आएंगे, गारंटीड, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन करिए, फंगस, फंगस से बनता है, ठीक है। ये जो चीज है, रॉकफोर्ट चीज इज रिपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगस ऑन देम दैट गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर, राइट। तो ये पैराग्राफ में यही सब है, क्लियर है, समझ में आया सबको? अगर आप लोगों को समझ में आया तो यहाँ पे बूंदाबांदी नहीं चाहिए, बारिश कर दीजिए, ठीक है। भयंकर बारिश होना चाहिए, बाढ़ आ जाना चाहिए यहाँ।
सर चीज और पनीर पनीर में डिफरेंस क्या? हाँ, चीज और पनीर में? चीज और पनीर में, हाँ, पनीर जो होता है वो दूध को फाड़ कर बनता है, ठीक है, लेकिन चीज को बनाने के लिए प्रोसेस अलग होता है, चीज अलग तरीके से बनता है। चीज और पनीर दोनों में बहुत डिफरेंस है। वैसे हम प्रोसेस हम बताएंगे, इसमें भी है प्रोसेस, कैसे बनता है चीज, कैसे बनता है पनीर। पनीर तो कैसे बनता है यार, देखो, जो दूध होता है उसको फाड़ दो, जमा कर लो, प्रेस करके रख दो कुछ देर के लिए, काट दो उसको, बन गया पनीर। छेना खाए हो, पनीर है छेना ना, और क्या। चीज क्या है, चीज क्या होता है, सॉल्टी होता है, नहीं होता सॉल्टी। चीज नहीं खाए हो अभी तक, पिज्जा खाए हो, पिज्जा नहीं खाए हो ना पिज्जा, पिज्जा पे ऊपर एक अजीब तरह का लार टाइप का ऊपर फैलाया होता है ना, दैट इज कॉल्ड चीज ना, दैट इज चीज, मेल्टेड चीज है वो, चीज को मेल्ट करके ऊपर लगा दिया जाता है। मम्मी जब पहली बार देखी थी ये क्या गंदा खा रहा है, ऐसा कर रही थी, तब खींचते हैं तो निकलता है, क्या गंदा है दिखता है। पहला बार हम नमकीन होता है ऊपर से, ठीक है, पहली बार जब मम्मी यही टर्म का इस्तेमाल की थी, क्या खा रहे हो, ठीक है। चलो सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट सबको समझ में आ गया। बारिश हो गई यहाँ पे, है ना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब का इस्तेमाल। तो इंडस्ट्री यानी बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, वहां पे माइक्रोब्स का क्या किया जाता है, ग्रोथ किया जाता है, दिख रहे हैं हम, हाँ, वहां पे इन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यानी बहुत ही हाई अमाउंट में जो है वो क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो क्या माइक्रोब्स कैसे यहाँ पे काम करते हैं ये भी देखेंगे हम। फर्मेंटर क्या होता है, ये आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ होगा, जैसे आपके बुक में डायग्राम दिया है। फर्मेंटर क्या होता है, एंटीबायोटिक कैसे बनते हैं, बीवरेजेस, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लार्ज स्केल या इंडस्ट्रियल स्केल के लिए ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है। और जो कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्री लेवल में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लेवल में, ठीक है, फर्मेंटेशन करने के लिए उसको फर्मेंटर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। इन्वेंशन करने वाले को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन करने वाले को क्या कहेंगे, सिंपल, ठीक है। फर्मेंटर होता है एक मशीन, टंकी है एक तरह का, टंकी में जैसे हम लोग मिक्सी होता है, मिक्सी देखे हो, ये छोटा वाला मिक्सी है जो मिक्स करता है, वो बड़ा वाला मिक्सी है जो फर्मेंट करता है। सेम टू सेम वैसा ही होता है, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो कंटेंट है जिसको फर्मेंटेशन करना है वो फर्मेंट होता है, वो मटेरियल होता है, उसमें इनोकुलम डाला जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, वो घूमता रहता है, उसमें माइक्रो पनपते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता रहता है और वो फर्मेंट होता रहता है। सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल सा बीच में रॉड रहता है जो मिक्स करता रहता है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली मिक्स करता रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये है फर्मेंटर। आगे हम लोग देखते हैं इस बुक में क्या दिया है, ठीक है। यस, सी दिस, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है बहुत ही बड़ा बड़ा फर्मेंटर। ये जो टंकी है, ये मिक्सी क्या है, ये फर्मेंटर्स है। और नीचे देखो फर्मेंटेशन प्लांट, यानी पूरा फर्मेंटेशन का एक यूनिट ही दिखाया है, ठीक है। दोनों एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, अलग से फर्मेंटर भी दिया है और फर्मेंटेशन यूनिट भी दिया है, ठीक है। चलो ये सब चीजें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें आप लोग क्या करोगे, तो कैसे फर्मेंटेशन किया जाता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक कैसे बनता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। चलो, तो ये बाकी का हम लोग क्या करते हैं अगले क्लास में पढ़ लेते हैं, क्या अभी पढ़ खत्म हो जाए, ये पैराग्राफ बता देते हैं, टाइम लग जाएगा लेकिन 8 ही मिनट है। चलो कोई नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।
ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सी यू देन, बाय। अटक गया क्या? बाय बाय।